वेलकम टू वेदी स्कॉलर क्लासेस। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का टॉपिक है हमारा टीथ। आपको पता है हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर शुरू किया है और पहला चैप्टर है हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो इसमें हमने वक्कल कैविटी की बात करी थी लास्ट लेक्चर में। वक्कल कैविटी के पार्ट्स की हम बात कर रहे थे। हमने टंग को डिस्कस कर लिया था कि हमारे टेस्ट वर्ड कहाँ होते हैं, पैपिले क्या चीज है और टंग के क्या क्या फंक्शंस है। ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी। आज हम वक्कल कैविटी का दूसरा पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे पास है टीथ। तो चलिए टीथ शुरू करते हैं। टीथ से रिलेटेड क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बायो वाले पोर्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। डेंटल फॉर्मूला एडल्ट का क्या है, डेंटल फॉर्मूला चिल्ड्रंस का क्या है, मिल्क टीथ क्या है, परमानेंट टीथ क्या है, वेस्कुलर बंडल्स टीथ में कहाँ होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहां से। तो बहुत ध्यान से आपने ये टॉपिक कवर अप करना है, नोट्स बनाने हैं, एमसीक्यू लगाने हैं। चलिए शुरू करते हैं। टीथ क्या है? सबसे पहली चीज, टीथ जो है वो मैस्टिकेटिंग ऑर्गन है। इट इज अ मैस्टिकेटिंग ऑर्गन। आप खाना खाते हो तो दांतों से उसको मैस्टिकेट करते हो, चबाते हो आप, तो टीथ इज अ मैस्टिकेटिंग ऑर्गन। टीथ का एक पार्ट है दैट इज इनेमल। ये हार्डेस्ट पार्ट है बॉडी का। पूरी बॉडी में कोई हार्डेस्ट पार्ट है तो वो क्या है? इनेमल है। ये हार्डेस्ट क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट। और आपके पास इसकी सिक्रीशन, इनेमल जो है वो आपको पता है कि जब हम जाइगोट से एम्ब्रियो बनते हैं तो हमारे सारे के सारे सेल जो हैं वो 3 लेयर्स में अरेंज होते हैं और उन लेयर्स के नाम है जिनको हम जर्म लेयर्स बोलते हैं। सबसे अंदर वाली एंडोडर्म होती है, बीच वाली मीजोडर्म होती है और बाहर वाली एक्टोडर्म होती है। हमारी बॉडी के सारे ही पार्ट्स इन तीनों ही लेयर्स, जो सेल की 3 लेयर्स बनी हैं, इनसे बनते जाते हैं आगे। कोई ऑर्गन जो है वो एंडोडर्म से बनेगा, कोई मीजोडर्म से बनेगा, कोई एक्टोडर्म से बनेगा। ये पूरा का पूरा एक टेबल आपको लिखवाया जाएगा कि कौन सा ऑर्गन कहाँ से बनता है। जैसे ही ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म होगा मैं आपको एक पूरा टेबलर फॉर्म में ये क्वेश्चन बना के दूंगी। एक क्वेश्चन यहां से पक्का पूछा जाता है कि कौन सा ऑर्गन किस लेयर से बना हुआ है, कौन सी जर्म लेयर से बना हुआ है। तो वैसे ही हमारे पास इनेमल का क्वेश्चन भी आता है कि ये कौन सी जर्म लेयर से बना है, तो ये मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड है। मीजोडर्मल ओरिजिन का है ये। और कुछ सेल्स जो इनेमल सिक्रीट करते हैं, जो सेल इसको बनाते हैं, उन सेल का नाम है अमेलोब्लास्ट सेल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जर्नल साइंस का भी साथ साथ में चल रहा है। मैं बार बार आपको ये चीज बता रही हूं। जर्नल साइंस में क्वेश्चन आ जाता है कि बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है, तो बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट है इनेमल। क्यों हार्डेस्ट है? क्योंकि ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है, मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड है और ये कौन से सेल इसको सिक्रीट करते हैं, तो ये है एमेलोब्लास्ट सेल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन दांत का जो बाकी का पोर्शन है उसको हम डेंटाइन बोलते हैं। डेंटाइन बोलते हैं। डेंटाइन जो है वो एक्टोडर्मली ओरिजिनेटेड होता है, एक्टोडर्मल वाली लेयर से ओरिजिनेट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन आपके पास। और इसको जो सेल रिलीज करते हैं वो सेल है ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास ऊपर वाला पोर्शन दांत का इनेमल हार्डेस्ट पोर्शन है, बॉडी का हार्डेस्ट पोर्शन है, मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड है, अमेलोब्लास्ट सेल इसको रिलीज करते हैं। और डेंटाइन जो है वो एक्टोडर्मली ओरिजिनेटेड है और ओडोंटोब्लास्ट सेल इसको सिक्रीट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, नोट करनी है आपने। अगला क्वेश्चन जो डायरेक्ट यहां से पूछा जाता है कि आपके पास जो टीथ है उसमें एक पल्प कैविटी होती है। अभी डायग्राम बनाएंगे थोड़ी देर में तो मैं आपको बताऊंगी पल्प कैविटी कहां पे है हमारे पास। पल्प कैविटी जो है इसी में ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड सप्लाई कहां पे है, ब्लड वेसल्स कहां पे हैं? अपना पल्प कैविटी में है। और आपके पास जो है इसी में
नर्व्स भी प्रेजेंट होती हैं। जब आपके दांत में दर्द होता है तो आप जो है आरसीटी करवाने जाते हैं, आप जो है वो दांत को डेड करवाने जाते हैं। तो क्या डेड किया जाता है उसमें जो है आपके पास आपकी नर्व्स को यहाँ से कट कर दिया जाता है और आपका ब्रेन से उस टीथ का कनेक्शन कट हो जाता है। तो आपको कुछ भी सेंस नहीं होता कि आपको दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कौन सी कैविटी में प्रेजेंट है? पल्प कैविटी में आपके ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, ब्लड सप्लाई है वहां पे, और नर्व्स भी आपकी वहीं पे प्रेजेंट होती हैं। अब हमारे पास जो है ह्यूमन टीथ की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन टीथ के लिए 2-3 टर्म्स आपने याद रखनी है। अगेन बायो वाले पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट एंड जनरल साइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपके पास 3 टर्म्स हैं। सबसे पहली टर्म आपके पास आती है ह्यूमन टीथ जो है, ह्यूमन टीथ जो है वो हिटेरोडोंट होते हैं। ह्यूमन टीथ कैसे हैं? हिटेरोडोंट टीथ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिटेरोडोंट टीथ? मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। ह्यूमंस के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। 4 तरह के दांत होते हैं। सबसे पहले है आपके पास इंसीजर, फिर आपके पास है केनाइन्स, फिर आपके पास आते हैं प्री मोलर्स, और फिर आपके पास आते हैं मोलर्स। 4 तरह के अलग अलग दांत हैं। इंसीजर्स हैं, केनाइन्स हैं, प्री मोलर्स हैं और मोलर्स हैं। तो अगर 4 अलग अलग तरह के दांत हैं या 2 अलग अलग तरह के दांत हैं, 3 अलग अलग तरह के दांत हैं, तो इस तरह की अरेंजमेंट ऑफ टीथ को हम क्या बोलते हैं? हिटेरोडोंट टीथ बोलते हैं। दूसरी टर्म जो आपने ह्यूमन टीथ से रिलेटेड याद रखनी है वो क्या है आपके पास? डाईफायोडोंट। डाईफायोडोंट का मतलब क्या होता है कि लाइफ में 2 बार दांत आना। तो 2 बार दांत आते हैं। एक बार हमारे आते हैं मिल्क टीथ, एक बार है मिल्क टीथ, और दूसरी बार आते हैं परमानेंट टीथ। 2 बार जीवन में दांत आ रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं? ये टर्म क्या है? डाईफायोडोंट टीथ होते हैं हमारे पास। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना है, बार बार बोल रही हूं, जनरल साइंस के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बायो वाले पोर्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिटेरोडोंट टीथ क्या हुए? डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। तो ह्यूमंस के पास 4 अलग अलग तरह के दांत हैं। दूसरी टर्म है डाईफायोडोंट। तो आपके पास जीवन में दो बार दांत आना, इसको बोलते हैं डाईफायोडोंट। तो एक बार हमारे मिल्क टीथ आते हैं और एक बार हमारे परमानेंट टीथ आते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो दो टाइम टीथ आते हैं, जीवन में 2 बार दांत आते हैं, तो डाईफायोडोंट हो गया। अगली टर्म अगर हम करें तो नेक्स्ट टर्म है थीकोडोंट। थीकोडोंट दांत क्या होते हैं? थीकोडोंट ऐसे दांत, थीकोडोंट टीथ ऐसे दांत जो एम्बेडेड इन जॉ सॉकेट, जो आपके जॉ में पूरा डूबे हुए हैं, अंदर तक हैं, आपकी बोन में उसके लिए प्रॉपर स्पेस बना हुआ है। एम्बेडेड इन जॉ सॉकेट, ऐसे दांत जो आपके जॉ में प्रॉपर सॉकेट बने हैं जिनके लिए, उनको क्या बोलते हैं? थीकोडोंट टीथ बोलते हैं। इस तरह के टीथ जो है वो आपको मैमल्स में देखने को मिलेंगे और क्रोकोडाइल में देखने को मिलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैमल्स में देखने को मिलेंगे एंड क्रोकोडाइल में देखने को मिलेंगे इस तरह के दांत। इसी से रिलेटेड और टर्म्स हैं जो अदर मैमल्स, अदर एनिमल्स में आपको देखने को मिलेंगी, वो भी देख लेते हैं। एक होते हैं आपके पास एक्रोडोंट टीथ। एक्रोडोंट टीथ जो है वो किस में देखने को मिलेंगे और एक्रोडोंट टीथ जो है वो क्या होते हैं आपके पास? तो ये लिखना है आपने कि दीज अराइज फ्रॉम जॉ बोन। ये जॉ बोन से अराइज हुए हैं, जॉ बोन के अंदर नहीं है, सॉकेट नहीं बने थे जॉ बोन में, ये जॉ बोन की ही आउटग्रोथ है, जॉ बोन से ही अराइज हुए हैं। इस तरह के दांत को क्या बोलते हैं? एक्रोडोंट टीथ बोलते हैं। और ये किस किस में देखने को मिलते हैं? ये रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस में, फिशेस में देखने को मिलते हैं। रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड फिशेस में ये देखने को मिलेंगे। आपको कौन से दांत देखने को मिलेंगे? एक्रोडोंट टीथ देखने को मिलेंगे। थर्ड टाइप जो इससे रिलेटेड है वो है प्लूरोडोंट। तो आपने प्लूरोडोंट भी लिख लेना है, प्लूरोडोंट टीथ।
प्लूरोडोंट टीथ जो है वो क्या होते हैं और किस में पाए जाते हैं। तो इसमें लिखना है आपने कि ये फिक्स्ड टू लेटरल सरफेस ऑफ, फिक्स्ड टू लेटरल सरफेस ऑफ जॉ बोन, ये जॉ बोन के लेटरल सरफेस पे फिक्स होते हैं। तो इस तरह के दांतों को क्या बोलते हैं, प्लूरोडोंट टीथ बोलते हैं। ये आपको किस में देखने को मिलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है इसका, ये है फैंग्स ऑफ स्नेक। स्नेक के दांत देखे हैं जो आगे दो होते हैं, ठीक है, वो क्या है, फैंग्स ऑफ स्नेक। वो किस तरह के दांत हैं, प्लूरोडोंट टीथ हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों ही टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन के दांत जो है वो थीकोडोंट होते हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, फिशेज में जो है वो एक्रोडोंट होते हैं, और जो फैंग्स ऑफ स्नेक हैं, आपके सांप के जो दो दांत हैं ऊपर से जो निकले हुए होते हैं, वो क्या है, प्लूरोडोंट टीथ हैं। जल्दी से नोट कीजिए, एमसीक्यू लगाने हैं आपने इससे रिलेटेड और सारी चीजें करनी है। अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास रहेगा कि डेंटल फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट। आपके पास डेंटल फॉर्मूला, तो डेंटल फॉर्मूला कैसे याद रखना है और डेंटल फॉर्मूला कैसे बनता है, क्या है हमारे पास डेंटल फॉर्मूला। सबसे पहले मैं एडल्ट की बात करूंगी, तो एडल्ट का जो डेंटल फॉर्मूला है, एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला है 2123 और 2123। आप कैसे याद रखेंगे इसको, वैसे मोस्टली बच्चों को याद होता है, सबको याद होता है कि एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला 2123 है, 2123 है, लेकिन कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो किस तरह से याद रखेंगे, देखिए ये हमारी वक्कल कैविटी है, वक्कल कैविटी को, ये आपका अपर जॉ है, ये आपका लोअर जॉ है, इसको जो है वो इसकी पार्टीशन करी जाती है। ये आ गया आपका अपर जॉ, ये आ गया आपका लोअर जॉ। इसकी पार्टीशन करी जाएगी 4 पार्ट्स में, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। आपकी वक्कल कैविटी को 4 पार्ट्स में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब कौन कौन से दांत कितने कितने होते हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगी इंसीजर्स की। तो इंसीजर में मैंने कितने दांत लिखे हैं, 2 लिखे हैं। इट मींस कि आपके पास यहां पे एक पोर्शन ऑफ वक्कल कैविटी में इंसीजर कितने होंगे, 2 होंगे। ये क्या है, इंसीजर्स आगे। तो फिर दूसरे दांत आते हैं केनाइन्स। केनाइन्स कितने हैं आपके पास, 1 लिखा है मैंने, तो मतलब कि एक पोर्शन ऑफ आपके पास वक्कल कैविटी में इन केनाइन्स कितने होंगे, केनाइन होगा आपका 1, ये है केनाइन। फिर आपके पास आ जाते हैं नेक्स्ट जो आपके रहेंगे प्रीमोलर्स। तो प्रीमोलर्स आपके पास कितने हैं, 2 हैं, तो मैं यहाँ पे 2 प्रीमोलर्स बना रही हूं, ये आगे 2 प्रीमोलर। फिर आपके पास आ जाते हैं अगेन मोलर। मोलर जो है वो कितने लिखे हैं, 3 हैं। तो आपके एक पोर्शन ऑफ वक्कल कैविटी में कितने मोलर्स होंगे, आपके पास 3 मोलर्स होंगे। ये एडल्ट की बात हो रही है। तो अब आप देखिए कि मैंने बोला एक साइड ऑफ वक्कल कैविटी में कितने इंसीजर्स हैं, 2 इंसीजर्स हैं। टोटल कितनी मैंने पार्ट्स ऑफ वक्कल कैविटी बनाए हैं, 4 बनाए हैं। तो 2 × 4 कर दीजिए, कितने हो गए टोटल इंसीजर पूरे माउथ में, पूरी वक्कल कैविटी में कितने इंसीजर हैं, 8 हैं। फिर मैंने बोला केनाइन्स, तो केनाइन एक पार्ट में कितना है, 1 है, 4 पार्ट में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे आपके पास। फिर आपके पास बात आती है प्रीमोलर्स की। प्रीमोलर्स जो है एक पार्ट में कितने हैं, 2 हैं, तो 4 पार्ट में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। मोलर्स की बात करूं, मोलर एक पार्ट में कितने हैं, 3 हैं, तो 4 पार्ट में कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे आपके पास, 12 हो जाएंगे। अगर आप सारे ही को प्लस करते हैं इनको, तो टोटल आपके पास टीथ जो है वो कितने बनते हैं, 32 टीथ बनते हैं आपके पास। कैसे बने ये चीज आपको समझनी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देख लीजिए, हमने वक्कल कैविटी के 4 पोर्शन करे हैं, 4 पार्ट्स करे हैं। एक पार्ट में इंसीजर 2 हैं, तो 4 में 8 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करना है सीधा। एक पोर्शन में केनाइन 1 है, तो 4 में 4 हो जाएंगे। प्री मोलर 2 हैं एक पोर्शन में, तो 4 में 8 हो जाएंगे। मोलर्स अगर एक पोर्शन में 3 है, तो 4 में 12 हो जाएंगे। टोटल जो है वो आपके पास कितने दांत हो गए, 32 दांत हो गए। अब हमारे पास ये जो मोलर है, इसको ये लास्ट वाला होता है, सबसे पीछे वाला दांत जो होता है, इसको हम बोलते हैं थर्ड मोलर, दैट इज थर्ड मोलर। और थर्ड मोलर जो है, थर्ड मोलर वेस्टिजियल टीथ होता है। वेस्टिजियल टीथ का मतलब क्या है कि जो हमारे एंसेस्टर्स में था, वर्किंग था, लेकिन हमारे में वर्किंग नहीं है। अगर होगा
तब भी ठीक है, अगर नहीं है तब भी ठीक है, हमारे में इसका कोई फंक्शन नहीं है। इसको विजडम टीथ भी बोलते हैं, विजडम टीथ भी बोलते हैं, मैक्सिमम इसको अकल दांत बोलते हैं, अकल दांत बोलते हैं। अकल दांत का मतलब क्या है, ये 25 से 30 साल की उम्र के बीच बीच में आते हैं, तो तब तक काफी अकल आ चुकी होती है, तो अकल आने के बाद आपको दांत आ रहे हैं, तो इसीलिए इसको अकल दांत बोल देते हैं। विजडम टीथ है, वेस्टिजियल है, होगा तब भी ठीक है, नहीं होगा तब भी कोई नुकसान नहीं है। क्यों है फिर, जब कोई काम ही नहीं है तो विजडम टीथ क्यों दिया गया है? और जब आता है तो आप लोगों को पता है बहुत दर्द होती है इसमें। क्यों इतना दर्द क्यों होता है और ये क्यों है? क्यों है इसलिए क्योंकि हमारे पूर्वजों के पास था और उसमें उनमें वर्किंग था। क्यों वर्किंग था? उनका जो जॉ लाइन थी वो बहुत बड़ी थी, क्योंकि उनको क्या करना होता था, वो शिकार करते थे, कच्ची सब्जियां खाते थे, है ना, या कम पकाई हुई सब्जियां या मांस खाते थे, ज्यादा मांस खाते थे, तो उनको ज्यादा मैस्टिकेट करना होता था, खाने को चबाना होता था ज्यादा खाने को। अब हम कुकर का यूज करते हैं तो हम तो बिल्कुल सॉफ्ट करके खा रहे हैं, तो हमें तो इस चीज का कोई यूज नहीं है। तो धीरे धीरे हमारी जॉ लाइन जो है वो छोटी होती चली गई और इस बेचारे दांत के लिए जगह ही नहीं बची। अब इसको तो आना है, तो ये जब जगह बनाता है तो इसलिए हमें बहुत दर्द होता है। जब ये अपना जो अपने लिए जो है वो जगह ढूंढता है कि मैं यहां से निकलूं, यहां से निकलूं, तो हमें बहुत दर्द होती है, क्योंकि हमारी जॉ लाइन छोटी हो गई है। हमारे पूर्वजों की जॉ लाइन बहुत बड़ी थी, इसलिए ये दांत जो है वो वेस्टिजियल हो गया है कि आ गया तो ठीक है, नहीं आया तब भी कोई बात नहीं, काम ये कुछ नहीं करता है हमारे पास। चलिए, तो ये आ गया आपके पास एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला। अब अगर मैं बात करूं कि आपके पास जो है जो बच्चे होंगे, जो मिल्क टीथ है, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, तो मिल्क टीथ का जो डेंटल फॉर्मूला है वो क्या रहता है, एक बार वो देख लेते हैं। मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला आपके पास क्या रहेगा? मिल्क टीथ, मिल्क टीथ, मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला है 2102 2102। अब ये कैसे बनाया गया है, ये किस तरह से बनता है हमारे पास, तो आप देख लीजिए। हमने पहले जो दांत लिखे थे, हमने क्या क्या लिखा था, इंसीजर लिखे थे। इंसीजर इसमें भी कितने हैं, 2 हैं। इट मींस कि 4 पोर्शन ऑफ बकल कैविटी हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करके कितने हो गए, टोटल 8 हो गए। एडल्ट में भी 8 ही थे। कैनाइंस देख लीजिए, 1 है, और आपके पास 4 पोर्शन में 4 हो जाएंगे, एडल्ट में भी 4 ही थे। प्रीमोलर्स देखिए, प्रीमोलर एडल्ट में कितने थे, यहाँ पे 2123 था फॉर्मूला, तो प्रीमोलर 2 थे हमारे पास। यहाँ प्रीमोलर कितने हैं, 0 हैं, तो 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया। मतलब कि मिल्क टीथ जब आते हैं तब प्रीमोलर हमारे नहीं होते हैं, प्रीमोलर नहीं आते उस टाइम पे। फिर आ गया मोलर, तो मोलर यहाँ पे कितनी है, 2 है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो गया, 8 हो गया, आपके पास 8 हो गए। मतलब टोटल मिल्क टीथ जो है वो कितने आते हैं, 8 8 16 और 4 20। टोटल मिल्क टीथ कितने होते हैं, 20 होते हैं। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, मैंने पीछे आपको एक टर्म लिखवाई, दैट इज डाइफायोडोंट। ठीक है, डाइफायोडोंट वो दांत थे जो जीवन में 2 बार आ रहे थे, और उसी से रिलेटेड दूसरी टर्म बनती है मोनोफायोडोंट, मतलब ऐसे दांत जो जीवन में 1 बार आएंगे। तो कितने दांत जीवन में 1 बार आ रहे हैं और कितने दांत जीवन में 2 बार आएंगे, सामने ही दिख रहा है आपके पास। मिल्क टीथ मिल्क टीथ आते हैं, फिर मिल्क टीथ टूट जाते हैं, उनकी जगह फिर परमानेंट टीथ जो हैं वो आते हैं। तो मोनोफायोडोंट वो दांत जो जीवन में 1 ही बार आते हैं, वो कितने दांत हैं। फिर आपके पास आते हैं डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट जीवन में कितने दांत हैं, जो जीवन में 2 बार आएंगे सॉरी, तो डाइफायोडोंट कितने होंगे, मोनोफायोडोंट कितने होंगे। तो आप यहीं से जो है वो आइडिया लगा सकते हैं। आपके पास टोटल टीथ एडल्ट में कितने थे, 32, मतलब बड़ों में मिल्क टीथ टूटेंगे, फिर और भी नए एक्स्ट्रा टीथ भी आएंगे, और मिल्क टीथ जो टूट गए हैं वो भी दोबारा आएंगे। तो कितने आ रहे हैं, 32 आ रहे हैं। मिल्क टीथ कितने थे, 20 थे, मतलब 20 टूटेंगे और 20 दोबारा आएंगे। तो जो आपके डाइफायोडोंट टीथ हैं वो कितने हो गए, आपके पास 20 हो गए। यही वो 20 है ना जो बच्चों में भी आए थे और टूटेंगे फिर बड़ों में भी आएंगे, है ना। और 32 में से 20 माइनस कर दो तो कितने बच गए, 12। और 12 एडल्ट में एक्स्ट्रा दांत आएंगे जो बच्चों में नहीं थे, मतलब वो जीवन में 1 ही बार आ रहे हैं। जब आप बड़े हो गए, जब आप एडल्ट हो गए तभी आए, वो बच्चों में नहीं आए थे, वो 1 ही बार आए जीवन में। तो मोनोफायोडोंट टीथ कितने हैं, 12 हैं। डाइफायोडोंट कितने हैं, 20 हैं। तो ये सारी ही चीजें आपने याद रखनी है कि कितने दांत कहाँ हैं, कौन सा वेस्टिजियल है, बच्चों में कितने होते हैं, मिल्क टीथ कितने हैं, परमानेंट टीथ कितने हैं।
और ये मैंने फिर से बोलना है कि जर्नल साइंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बायो वाले पोर्शन के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नोट डाउन करना है, नोट्स बनाने हैं, एमसीक्यू लगाने हैं, मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिए।